समय की बात है। हीरापुर नाम का एक गांव था। वह गांव दो ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उस पहाड़ी के दूसरी ओर घना घनघोर जंगल था। जंगल इतना घना था कि लोग अक्सर उसमें रास्ता भटक जाया करते थे और इसके ऊपर जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक रहता था। परंतु उसी जंगल के अंदर एक जादुई सरोवर था। उस सरोवर में यदि कोई पशु डुबकी लगा ले तो वह इंसान बनकर निकलता था और अगर कोई इंसान डुबकी लगाए तो वह देवता बनकर निकलता था। परंतु वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना दुर्गम था कि कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। एक दिन इन तमाम मुश्किलों को पार करता हुआ एक व्यक्ति अपनी किस्मत से उस जादुई सरोवर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वह जादुई सरोवर के सामने जाता है वह सरोवर में डुबकी लगा देता है और डुबकी लगाने के थोड़ी ही देर बाद जादुई सरोवर के प्रभाव से वह देवता बनकर सरोवर से बाहर आता है और पूरी दैवी शक्तियों के साथ। यह पूरा वाकया दूर पेड़ पे बैठे एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा देख रहा होता है और तभी बंदर के मन में यह ख्याल आता है कि इतने समय से हम इस जंगल में हैं परंतु इस बात से अनजान थे कि यह कोई साधारण सरोवर नहीं बल्कि जादुई सरोवर है। क्यों ना हम भी एक बार अपनी किस्मत आजमाएं और इस सरोवर में डुबकी लगाकर देखें। बंदर की यह बात बंदरिया को सही लगती है और दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वे भी एक बार इस सरोवर में डुबकी लगाकर देखेंगे और इस तरह दोनों निर्णय लेते हैं कि अब सरोवर में डुबकी लगाया जाए। थोड़ी ही देर बाद बंदर और बंदरिया उस सरोवर में डुबकी लगा देते हैं और डुबकी लगाने के थोड़ी ही देर बाद बंदर एक सुंदर नौजवान युवक और बंदरिया एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बाहर आते हैं। दोनों अपना बदला स्वरूप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते हैं। परंतु थोड़ी ही देर बाद बंदर के मन में एक विचार आता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले एक इंसान को डुबकी लगाते देखा और वह देवता बनकर बाहर आया, तो क्यों ना हमें भी एक बार और डुबकी लगाना चाहिए। तभी वह राजकुमारी से यानी कि बंदरिया से कहता है कि क्यों ना हम एक बार और डुबकी लगाएं जिससे हमारा स्वरूप फिर से बदल जाए। और बंदर यानी सुंदर नौजवान लड़का बंदरिया से कहता है कि जिद ना करो, यही अवसर है कि हम लोग अपनी किस्मत को फिर से बदल सकते हैं। चलो एक बार फिर इसमें डुबकी लगाकर देखते हैं। परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह लड़की दोबारा डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं होती है। वह अपने इस बदले स्वरूप से बहुत खुश हो जाती है। उसे अभी तुरंत फिर से डुबकी लगाना पसंद नहीं आता है। तब बार बार जिद करने के बाद भी जब लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं होती तो वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, तुम्हें डुबकी नहीं लगानी तो ना लगाओ, मैं अकेला ही इसमें फिर से डुबकी लगाऊंगा। और इतना कहकर वह फिर से उस नदी में डुबकी लगा देता है और थोड़ी ही देर बाद वह अपने पुराने स्वरूप बंदर के स्वरूप में उस नदी से बाहर आता है। बंदर को यह पता नहीं होता कि यह जादुई सरोवर केवल एक बार चमत्कार दिखाता है, दूसरी बार नहीं। अब बंदर के पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस तरह से बंदर को कुछ समय बाद एक मदारी पकड़कर ले जाता है और उस राजकुमारी का विवाह एक खूबसूरत से राजकुमार के साथ संपन्न हो जाता है। शादी के अवसर पर उसके घर में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिसमें कई तरह से मेहमानों को बुलाया जाता है और कई कलाकार मनोरंजन के लिए आते हैं, जिसमें वह मदारी भी उस बंदर को लेकर कार्यक्रम में प्रस्तुत होता है।
तभी वह बंदर वहाँ उस राजकुमारी को देखकर पहचान जाता है कि यह तो वही बंदरिया है जिसने मेरे साथ सरोवर में डुबकी लगाई थी। और आज उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वह कहता है कि यदि मैं उस दिन इतना लालच ना किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। इसीलिए कहते हैं कि अति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति से हमेशा क्षति ही होती है।